कहानी शुरू होती है। डॉक्टर ग्रेव्स एक टेप रिकॉर्डिंग सुन रहा है। फिर डॉक्टर ग्रेव्स अजाइलम में जाता है बेंजामिन से मिलने। डॉक्टर ग्रेव्स बेंजामिन को कुछ फोटोज दिखाता है। बेंजामिन स्केचिंग करने लग जाता है। फिर डॉक्टर ग्रेव्स को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स अलग कर देता है और फिर उसे देखकर एक नर्स डर जाती है और बेंजामिन उसे भी मार देता है। फिर वहां पर नर्स एम्बर आती है जो उसे कहती है, ये तुमने क्या किया? देखो तुमने कितनी गड़बड़ कर दी। मैं ये सब संभाल लूंगी, तुम यहाँ से भाग जाओ। और उसे एक दिन के लिए छुपने के लिए कहती है और उसे एक नंबर देती है कि कल रात कॉल करना। फिर बेंजामिन बाहर निकल जाता है। बेंजामिन एक घर में पहुंचता है, एक लड़के का गला काट देता है और फिर उसका मेकअप खुद लगाता है और स्केयर क्रो की ड्रेस पहन लेता है। फिर वो उस लड़के का हाथ काट देता है। नर्स एम्बर पूरे ब्लड को साफ करती है और बॉडी पार्ट्स को भी ठिकाने लगाती है और फिर रिपोर्ट्स में भी अदला बदली करती है। फिर नर्स की गाड़ी को रोकती है और पूछती, जिस पेशेंट को रिहा किया उनके नेम क्या थे? नर्स बताती है, क्रिस्टल और बेंजामिन। नर्स एम्बर कहती, हमने गलत पेशेंट को रिहा कर दिया है। बेंजामिन 17 साल से हमारे साथ है। वो एक ड्रेन्ड सीरियल किलर है। वो एक दिमागी बीमारी से जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसे कत्ल करने से खुशी मिलती है। मॉर्निंग में कैसेंड्रा अपने भाई टॉमी और पिता के साथ एक घर में रहती है। उनकी माँ के बाद घर में टेंशन है। कैसेंड्रा कॉलेज के लिए तैयार हो रही है और उसका भाई और पिता ब्रेकफास्ट के लिए बुलाते हैं। उनका पिता बताता है कि पास के घर में कल रात एक कत्ल हुआ। लड़के को बहुत बेरहमी से मारा है लेकिन कातिल का पता नहीं चला। फिर बेंजामिन एक घर के बाहर चुपचाप बैठ जाता है और जब एक लेडी घर के अंदर जाती है तो बेंजामिन उसे मार देता है और उसका हाथ काट के अपने साथ ले जाता है। कैसेंड्रा और उसकी फ्रेंड सारा एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए आती है। बेंजामिन भी वहीं आ जाता है। सारा उसे देखकर डर जाती है और वो कैसेंड्रा को वहां से चलने के लिए कहती है। बेंजामिन उन्हें जाते देखता है और रेस्टोरेंट ओनर उसे बाहर जाने के लिए कहता है और वो कटे हुए हाथ को टेबल पर कप में रख देता है। नाइट में कैसेंड्रा एक फोटो देखती है। उसका पिता बताता है कि ये मैं और तेरी माँ है। फिर कैसेंड्रा पूछती है कि ये तीसरा खौफनाक बंदा कौन है? पहले तो उसका पिता बताने से कतराता है। फिर वो बताता है कि ये बेंजामिन है और ये तुम्हारी माँ के लिए पागल था। वो पूछती है कि ये अब कहाँ है? फिर दोनों में माँ और बेंजामिन को लेकर बहस हो जाती है। फिर डोरबेल बजती है और कैसेंड्रा सारा के साथ पार्टी में चली जाती है। उसका पिता घर में अकेला रह जाता है। उसे दरवाजे की आवाज सुनाई देती है। वो दरवाजा बंद करके घूमता है तो बेंजामिन उसके पेट में चाकू घुसा देता है। फिर बाहर टॉमी आ जाता है। वो बेंजामिन को देख लेता है। टॉमी जब घर में भागता है तो उसका पिता मर चुका होता है। हैलोवीन पार्टी में सब एंजॉय कर रहे हैं। कैसेंड्रा और सारा बियर पी रही है और बेंजामिन वहां भी पहुंच जाता है। कैसेंड्रा टॉयलेट में जाती है और बेंजामिन जा ही रहा होता है कि क्रिश उससे टकरा जाता है। फिर बेंजामिन क्रिश को मार देता है। पार्टी में टॉमी पहुंचता है। वो कैसेंड्रा को बताने ही वाला होता है। वो बेंजामिन को देखता और कहता, इसे मैंने घर के बाहर देखा था। दोनों उसका पीछा करते लेकिन बाहर बेंजामिन कैसेंड्रा के सर पर चाकू मारकर उसे बेहोश कर देता है और टॉमी को मार देता है। फिर कैसेंड्रा को उठा के ले जाता है किसी फैक्ट्री में। वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। बेंजामिन उसे भी मार देता है। कैसेंड्रा को होश आता है। बेंजामिन उसे एक लॉकेट पहनाता है। वो कहती, ये मेरी माँ का लॉकेट है, तुम्हें कहाँ से मिला? बेंजामिन कैसेंड्रा को मारने लगता है लेकिन वो उठ के भागती है। फिर बेंजामिन की लेग में चाकू मारकर वहां से भागकर छिप जाती है। कैसेंड्रा कुछ फेंक कर बेंजामिन का ध्यान भटकाती है और पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसे बेरहमी से चाकू मारती है और फिर 911 पर कॉल करती है लेकिन बेंजामिन फिर पीछे से आ जाता है जिसे कैसेंड्रा
हैमर से मारती है और फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ऑफिसर आगे चलकर देखता है लेकिन बेंजामिन गायब होता है। नर्स एम्बर भी वहाँ आती है। फिर हमें पता चलता है कि नर्स एम्बर ही कैसेंड्रा की माँ है। फिर रात को नर्स एम्बर फोन पर बेंजामिन से बात करती है और फिर हमें पता चलता है कि बेंजामिन कैसेंड्रा का पिता है। फिल्म की स्टोरी ओपन एंडिंग होती है।